जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसके अंतर्गत हमने देखा किस तरह से मुगल सत्ता औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 1717 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो किस तरह से मुगल सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और भी यूरोपियन कंपनियां भारत में आके व्यापार के लिए अपनी कोठियां स्थापित करती हैं और उनकी पकड़ भारत में मजबूत होने लगती है। और उसी दौर में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और नवीन राज्यों का उदय होता है। उसी क्रम में हमने बंगाल को देखा, अवध को देखा। उसी क्रम में हमने देखा हैदराबाद के निजामों को, कर्नाटक को देखा, कर्नाटक के सभी युद्धों के बारे में हमने बात की। और उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं केरल राज्य के बारे में। तो देखिए, केरल राज्य यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैप की बात करूँ तो ये केरल राज्य यहाँ पर था, जिसे श्रवणकोर कहा जाता था। इसकी कैपिटल थी श्रवणकोर। केरल की कैपिटल क्या थी आपको याद रखनी है, श्रवणकोर। ठीक है, यहाँ पे श्रवणकोर है। और केरल राज्य जो था, केरल जो था वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था। कोचीन, जमोरिन। जमोरिन जो राजा है कालीकट का, ये वही जमोरिन है या कालीकट इसको बोलते हैं, जहाँ पे वास्को डी गामा आया था। कोचीन, जमोरिन, श्रवणकोर और चिरक्काल, 4 हिस्सों में ये बटा हुआ था केरल राज्य। और यहाँ पे जो सबसे प्रतिष्ठित राजा हुए, जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनका नाम है राजा मार्तंडे वर्मा। राजा मार्तंडे वर्मा, आपको नाम याद रखना है, राजा मार्तंडे वर्मा। 1729 ईस्वी में जो है इन्होंने डचों को हराया था और श्रवणकोर राज्य की स्थापना करी थी। तो यहाँ पर बस आपको दो नाम याद रखने हैं, श्रवणकोर राज्य, राजा मार्तंडे वर्मा, 1729। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़, मथुरा, आगरा और भरतपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर एक जाट राज्य था। तो उस जाट राज्य के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जाट ये किसान लोग थे। जाट जो थे किसान लोग थे। दिल्ली, आगरा, मथुरा वाले क्षेत्र में ये किस खेती का काम करते थे। 1669 में और 1688 में जमींदारों के नेतृत्व में ये किसान लोग विद्रोह कर देते हैं। इनको लीड कौन कर रहे हैं, जमींदार। कब विद्रोह हुआ, 1669 और 1688। और उसके बाद 1717 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो और कृषक विद्रोह और तेजी से फैलने लगता है। इसको कहते हैं कृषक विद्रोह। तो यहाँ पर दो नेता आते हैं, दो लीडर आते हैं, या दो इनके इनके इस विद्रोह को जो नेतृत्व कर रहे होते हैं। एक होते हैं चूड़ामन। चूड़ामन 1690 से लेकर 1721 तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया और इन्होंने भरतपुर राज्य की नींव डाली थी। चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव डाली 1690 से लेकर 1721 में। देखिए, 1669 में विद्रोह हुआ, 1688 में विद्रोह हुआ। उसके बाद चूड़ामन ने एक राज्य की नींव डाल दी, इसका नाम था भरतपुर। 1690 से लेकर 1721 तक इन्होंने उस पर शासन किया और एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण किया, यानी किले का निर्माण भी किया भरतपुर राज्य के अंतर्गत। उसके बाद इनके बाद आए बदन सिंह। तो इन दोनों को ही बेसिकली, चूड़ामल और बदन सिंह, इन दोनों को ही भरतपुर राज्य का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि बदन सिंह ने और बहुत सारे किले बनाए। 1721 में हम आ गए। देखिए, यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। बदन सिंह 1721 से लेकर 1756 तक शासन किया। डींग में, कुंबेर में, भरतपुर में, वेद में 4 किलों का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ पे बदन सिंह ने किलों का निर्माण कराया, तो डींग, कुंबेर, भरतपुर, वेद। और अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी। देखिए, इस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करने लगा था लूटपाट के लिए। अभी तक पानीपत का युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले अहमद शाह अब्दाली भारत आया था इसी दौर के अंतर्गत और काफ़ी लूटपाट की थी। तो उसी अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी। चलिए, और हम बात करते हैं सूरजमल के बारे में। इसी जाटों के राज्य में एक आते हैं सूरजमल। सूरजमल जो हैं वो 1756 से 1763 तक राज्य करते हैं। और जब सूरजमल यहाँ पे शासक थे तो उस समय जो जाट था, जाट राज्य था, उसकी गरिमा सर्वोच्चता पर थी। यानी अपने प्राइम पर, अपने शिखर पर, अपने पीक पर जाट राज्य जो था, जाट साम्राज्य जो था, 1756 से 1763 तक जो सूरजमल रहे शासक, उनके अंतर्गत ये बिल्कुल पीक पे पहुंच गया था सूरजमल राजा। इनको राजा भी कहा जाता है, राजा जी भी बोला जाता है। गंगा से लेके चंबल तक फैला हुआ था, यानी यमुना, गंगा, चंबल वाला पूरा क्षेत्र सूरजमल के अंडर आता था। इन्होंने एक स्थायी राज्य की नींव डालने के लिए क्या किया, मुगल राजस्व व्यवस्था को अपना लिया। देखिए, किसी भी राज्य को अगर बनाना है, बड़ा बनाना है और आगे भविष्य में उसे चलाना है तो वहाँ पे राजस्व व्यवस्था होनी चाहिए। तो सूरजमल ने मुगल राजस्व व्यवस्था को अपना लिया था ताकि इस राज्य को, जाट राज्य को, स्थायी राज्य बनाया जा सके। उसके बाद प्लूटो ने इनको जाट जाति का अफलातून भी कहा है। ठीक है, प्लूटो ने इनको जाट जाति का अफलातून भी कहा जाता है। ठीक है, किनको, सूरजमल को। उसके बाद हम बात करते हैं राजपूत के बारे में।
राजपूत शासकों के बारे में जो राजस्थान वाले क्षेत्र में शासन किया करते थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर का शासक और आमेर का शासक खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। ठीक है, जोधपुर का शासक जो है वो गुजरात क्षेत्र का जो सूबेदार था वो जोधपुर का शासक बन जाता है और गुजरात को स्वतंत्र कर लेता है, और आमेर का शासक जो है वो मालवा वाले क्षेत्र को स्वतंत्र कर लेता है। और इन सब शासकों में जो राजपूतों ने खुद को औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपने आप को एक अलग शासक घोषित किया, खुद को स्वतंत्र किया, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आमेर के राजा सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह, जिन्होंने 1699 से लेकर 1743 ईस्वी तक आमेर में जो है इन्होंने शासन किया। सवाई राजा जयसिंह, जयपुर शहर की स्थापना इन्हीं ने की थी, सवाई राजा जयसिंह ने। आपको याद रखना है, जयपुर शहर जो है उनकी स्थापना, उस शहर को सवाई राजा जयसिंह ने ही बनाया था, जो आमेर के राजा थे। ये बहुत ही बड़े खगोल शास्त्री तो नहीं थे बहुत बड़े, लेकिन खगोल शास्त्र में इनकी बहुत दिलचस्पी थी सवाई राजा जयसिंह की। इसी कारण इन्होंने दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में और मथुरा में वेदशालाएं बनाई थी। दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो इनके द्वारा ही बनाई गई वेदशाला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सवाई राजा जयसिंह ने कहाँ कहाँ पर वेदशाला का निर्माण कराया। ये आपको बिल्कुल इसी क्रम में रटना है। दिल्ली, जयपुर, दिल्ली का जंतर मंतर आपको याद हो जाएगा, जयपुर के ये खुद थे, जयपुर में इन्होंने किला बनाया था, जयपुर शहर इन्होंने ही बनाया था सवाई राजा जयसिंह ने। तो दिल्ली, जयपुर, उसके बाद वाराणसी आपको याद रखना है, मथुरा याद रखना है और उज्जैन याद रखना है। वाराणसी तो आजकल बहुत फेमस है, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनका लोकसभा क्षेत्र भी है। उज्जैन में मेला लगता है, किसका, कुंभ का मेला। और मथुरा जो है श्री कृष्ण की नगरी है। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, यहाँ पर वेधशालाओं का निर्माण सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। इसके अलावा सवाई राजा जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, अपना घोड़ा छोड़ देना और जहां तक भी वो घोड़ा जाएगा वहां तक उनका ही शासन रहेगा, अगर उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ लेता। ये अश्वमेध यज्ञ आपने रामायण महाभारत में सुना होगा। तो इनको 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय भी दिया जाता है सवाई राजा जयसिंह को। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम मराठा साम्राज्य का कैसे उदय हुआ, मराठाओं का अंग्रेजों के साथ क्या क्या युद्ध हुए, और पानीपत का तीसरी लड़ाई किस तरह से हुई, मराठों का मुगलों के साथ किस तरह संघर्ष हुआ, वो सारा मराठाओं के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अगली वीडियो में। और हमारी वीडियो किस सीरीज के अंतर्गत चल रही है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर आपको पसंद आ रही है, आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है, या कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, या कुछ कमी है, सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।